नमस्कार, महाराष्ट्र T24 में मैं मनीष टेमरे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं देश विदेश की कुछ खास खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अक्टूबर महीने की मौद्रिक नीति समिति बैठक की गई। इस दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने लगातार 10वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया और 6.5 पर ही कायम है। हालांकि यूपीआई लेन देन को लेकर फैसला सुनाया है और बैठक के दौरान आरबीआई की ओर से यूपीआई लाइट वॉलेट की लिमिट को बढ़ा दिया है। नीतीश कुमार 2 दशकों से बिहार के सीएम बने हुए हैं। गठबंधन की सरकार चलाने का सर्वाधिक अनुभव उनके पास है। तब भी वे भाजपा के साथ रहे जब राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का सहयोग बनाने के लिए कोई तैयार नहीं था। इससे पहले केंद्र में मंत्री के रूप में उनकी भूमिका रही। बिहार में नीतीश के शासन को लोग सुशासन भी बताते रहे। बिजली, पानी और सड़क जैसी ढांचागत सुविधाओं के विकास कार्यों की वजह से उन्हें कुछ लोग विकास पुरुष भी मानते रहे। कुछ लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। ऐसा मानने वालों में जेडीयू नेता तो है ही, कभी आरजेडी नेता भी ऐसा ही कहते हैं। सहयोगी को समय समय पर बदलकर बिहार में सीएम की अपनी कुर्सी सलामत रखने वाले नीतीश कुमार को जेडीयू नेताओं ने हाल ही में राजनीति का चाणक्य भी बताया। अब तो जेडीयू के लोग उन्हें भारत रत्न देने की मांग भी कर रहे हैं। अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सामान्यतः रिटायरमेंट के बाद या मरणोपरांत ही भारत रत्न से अब तक लोगों को नवाजा गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार रिटायरमेंट की तैयारी में जुट गए हैं। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी को लगातार तीसरी बार जीत मिल चुकी है, जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। निश्चित तौर पर हरियाणा में बीजेपी की जीत का असर व्यापक है। 10 साल की सत्ता विरोधी लहर के बावजूद हरियाणा में तीसरी बार जीत जाना बीजेपी के लिए बूस्टर डोज है। बीजेपी की इस जीत का असर एनडीए में भी दिखेगा। खासतौर पर बिहार में नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर सबकी नजर रहेगी। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। ऐसा कारनामा पहले कोई और पार्टी नहीं कर पाई। वही कांग्रेस के लिए यह बेहद ही हैरान कर देने वाला रिजल्ट रहा, क्योंकि वह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थी। शुरुआती रुझान भी उनके पक्ष में जा रहे थे, लेकिन सुबह 11 बजे के करीब बाजी बिल्कुल पलट गई। बीजेपी ने बहुमत का जो आंकड़ा रुझानों में छुआ वह नतीजों में भी तब्दील हो गया। यह चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए भी हैरानी भरा है। यहाँ वह खाता तक नहीं खोल पाई, जबकि अरविंद केजरीवाल के गृह क्षेत्र लोहारू में आप प्रत्याशी को केवल 593 वोट मिले हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में इनामी बदमाश के साथ थाना कोतवाली नगर पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इनामी बदमाश ने खुद को पुलिस से घिरता हुआ देखा तो बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 25,000 रुपए का इनामी घोषित बदमाश घायल हो गया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से इनामी के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, बाइक बरामद की है। थाना कोतवाली नगर पुलिस सूचना के आधार पर नगर क्षेत्र के धमेड़ा बस अड्डे के पास संदिग्ध व्यक्ति वाहन की चेकिंग कर रही थी। उसी समय मंडी चौक की तरफ से एक बाइक पर संदिग्ध 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दे, जिनको रुकने का इशारा किया गया तो वह नहीं रुके, बल्कि बाइक को तेजी से मोड़कर धमेड़ा गांव की तरफ भागने का प्रयास करने लगे, जिस पर बदमाशों की बाइक धमेड़ा तिराहे पर अनियंत्रित होकर फिसल गई। इंग्लैंड क्रिकेट टीम इन दिनों पाकिस्तान दौरे पर है, जहां पर 3 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। पहला मैच मुल्तान में खेला जा रहा है। पहला मैच का दूसरा दिन खत्म हो चुका है, लेकिन इस मैच में पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस अपनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे मुकाबले में दर्शकों का कुछ खास उत्साह देखने को नहीं मिल रहा। स्टेडियम खाली है। इस मामले पर इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल आर्थर ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दर्शक से ज्यादा स्टेडियम में सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। स्टेडियम में कोई भी धूमधाम नहीं। हालांकि खाली पड़े स्टेडियम को देखकर पीसीबी ने बड़ा ऐलान किया है। दर्शकों के लिए तीसरे और चौथे दिन फ्री एंट्री का ऐलान हुआ है। बता दें कि मुकाबले के पहले दिन भी फ्री कर दिया गया, लेकिन दर्शकों ने रुचि नहीं दिखाई। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का आज ऐलान कर दिया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई की मौद्रिक पॉलिसी समिति ने बहुमत के साथ नीतिगत दरों में बदलाव न करने का फैसला लिया है। लिहाजा बैंकों के लिए कर्ज देने के दर में कोई बदलाव नहीं आया। रेपो रेट 6.50% पर बरकरार रहेगा। वित्त वर्ष 2025 में महंगाई दर के 4.5% पर रहने का अनुमान कर दिया गया है। इसे बरकरार रखा गया है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिवाली का तोहफा देने जा रही है। इस बार मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। सरकार ने इस फैसले से लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा।
इस बढ़ोतरी को 1 जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा। डीए यानी महंगाई भत्ता, जिसे डियरनेस अलाउंस भी कहा जाता है, और यह सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली रकम है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी कर दी है। मूल वेतन के साथ साथ मकान किराया भत्ता जैसे अन्य रकम भी डीए में जोड़ी जाती है, जिसके बाद कर्मचारियों का वेतन बनता है। समाजवादी पार्टी ने यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की सीट करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। सीसामऊ से नसीम सोलंकी को टिकट दिया गया है। वहीं फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिर्जापुर से अजीत प्रसाद, कटेटी से शोभावती वर्मा और मंझवा से ज्योति बिंद को टिकट मिला है। सपा के उम्मीदवारों की प्रोफाइल देखें तो तेज प्रताप यादव मुलायम सिंह के बड़े भाई के नाती है। नसीम सोलंकी पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है। अजीत प्रसाद फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। शोभावती वर्मा सांसद लालजी वर्मा की पत्नी है। ज्योति बिंद सपा नेता रमेश बिंद की बेटी है। रमेश बिंद अनुप्रिया पटेल से लोकसभा चुनाव 2024 में हारे थे। सपा के टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी उस पर परिवारवाद के आरोपों को लेकर और ज्यादा आक्रामक हो सकती है। उद्योग जगत के सबसे नायाब रतन यानी रतन टाटा नहीं रहे। उम्र से जुड़ी बीमारी के बाद 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। सोमवार को वो सांस जांच के लिए अस्पताल में भर्ती हुए। बाद में उन्होंने ही आईसीयू में भर्ती होने के दावे को खंडन कर दिया था। हालांकि बुधवार को उन्हें एक बार फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुई थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद उन्हें नहीं बचाया जा सका। रतन टाटा अपनी सादगी और सरल स्वभाव की वजह से जाने जाते थे। उदारीकरण के दौर के बाद टाटा समूह आज जिस ऊंचाइयों पर है, उसे यहाँ तक पहुँचाने में रतन टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वे टाटा समूह के संस्थापक जमदेश टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के पुत्र थे। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र ट्यूब 24। नारी म्हणजे संस्कार, नारी म्हणजे भक्कम आधार, नारी म्हणजे अन्नपूर्णेचा अवतार, नारी म्हणजे शक्ती अपार। आणि या नारी शक्तीच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाने सुरू केली आहे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना। या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार। सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा।